प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी है और सरकार ने जहरीली हवा पर लगाम लगाने के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं। अब दिल्ली सरकार ने आम लोगों से इस जंग में साथ देने की अपील की है। सरकार चाहती है कि लोग अपनी निजी गाड़ियां कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि गाड़ियों के धुएं की वजह से होने वाले प्रदूषण में कमी लाई जा सके। इसके लिए रोजाना मेट्रो के 40 बढ़ाए जा रहे हैं और डीटीसी को भी सड़क पर ज्यादा बसों के उतारने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्राइवेट बसेस को किराए पर लेने के लिए कहा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों की संख्या में कमी आए। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 2 को लागू करने का फैसला लिया था। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता के आधार पर ग्रैप को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण AQI 201 यानी 201 से लेकर 300 तक, मतलब मोटा मोटा 200 से 300 मान लीजिए आप। खराब होने पर इसे लागू कीजिए। जब AQI इतना पहुंच जाएगा 200 से 300 के बीच, तो ये ग्रैप 1 लागू किया जाएगा। दूसरा चरण AQI 301 से 400 तक, मतलब 301 से 400 तक होने पर इसको लागू किया जाएगा। और तीसरा चरण 401 से 405 जब AQI होगा तब इसे लागू किया जाएगा, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी का प्रदूषण होगा। चौथे चरण AQI 450 से ज्यादा, मतलब गंभीरतम जब प्रदूषण होगा तब इसे लागू किया जाएगा। पहले चरण का ग्रैप लागू होते ही कोयले और लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर पाबंदी लग जाएगी। 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे ज्यादा के निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया जाएगा। आदेश नहीं मानने वालों का चालान काटा जाएगा। दिल्ली में इस वक्त ग्रैप का दूसरा चरण लागू है। दिल्ली एनसीआर में हॉटस्पॉट पर प्रदूषण रोको अभियान शुरू हो गया है। डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक लगा दी गई है, यानी केवल डुअल मोड वाले जनरेटर चलेंगे। निजी वाहन कम करने के लिए पार्किंग शुल्क में इजाफा कर दिया गया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मेट्रो के चक्कर भी बढ़ गए हैं। अब वीकडे में मेट्रो 40 फेरे ज्यादा लगाएगी। अगर हालात नहीं सुधरे तो ग्रैप 3 लागू हो जाएगा, जिसमें BS3 और BS4 इंजन वाले वाहनों पर रोक लगा दी जाएगी। डीजल वाहन तो पूरी तरह आउट हो जाएंगे। सड़कों पर सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे। और अगर प्रदूषण का स्तर 450 को पार कर जाता है तो फिर चौथे ग्रैप में सभी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG और BS6 वाहनों को छूट मिलेगी। ऐसी स्थिति में स्कूली छात्रों और के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था और ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी दिया जा सकता है। राजस्थान के झुंझुनू में आज प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सभी घोषणाएं खोखली करती है। अगर राजस्थान में उनकी सरकार दोबारा आती है तो हर परिवार की एक महिला को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और अगली महत्वपूर्ण खबर यह कि चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में दरार आनी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के बाद अब मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस को आंख दिखानी शुरू कर दी है। नीतीश की पार्टी JDU ने गठबंधन धर्म को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के खिलाफ 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश में JDU 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जल्द ही बाकी उम्मीदवारों का भी ऐलान करेगी। इससे बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनकी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने 33 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिग बोल्ड पर, वो आपको बता दें। राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ी खबर। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:30 बजे होगी। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:30 बजे 22 तारीख को होगी। 22 तारीख को के संदर्भ में पहले ही सूचना मिल चुकी थी, लेकिन ये 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये जानकारी भी अब सामने आ रही है। अमित कुमार हमारे संवाददाता आपको और ब्यौरा दे रहे हैं। बताइए अमित। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जब रामलला को प्राण प्रतिष्ठा होगा। जो भव्य मंदिर की बात हो रही थी, वो फ्लोर जो है वो तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री 22 तारीख को खुद मौजूद रहेंगे। 12:30 बजे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और आपको याद होगी, कल विजयदशमी के कार्यक्रम के दौरान भी मोहन भागवत ने ये कहा था कि 22 तारीख को पूरे देश में एक महोत्सव का माहौल होगा, जब हर कोई उस कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा जब होगा, सब लोग उसमें जश्न मनाएंगे, सब लोग उत्साह का माहौल होगा। और आज प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। भव्य राम मंदिर में वहां पर उनको स्थापित किया जाएगा। बहुत धन्यवाद अमित, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दुनिया में जारी युद्ध काल के बीच एलन मस्क ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। खबर पूरे डिटेल के साथ आगे, लेकिन उससे पहले देखिए मध्य प्रदेश में टिकट पर कांग्रेस का कंफ्यूजन। मध्य प्रदेश में भारी विरोध के बाद कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सुमालिया, पिपरिया, बड़नगर और जावरा सीट के उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। इससे पहले बीते दिनों 3 प्रत्याशी बदले गए थे। JDU ने PM मोदी के खिलाफ
विवादित वीडियो जारी किया है। वीडियो में पीएम मोदी को रावण और नीतीश को राम बताया गया है। इसे लेकर बीजेपी ने जेडीयू पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश की पार्टी सर्टिफिकेट न दे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोइत्रा पर सिलसिलेवार कई तीखे सवाल दागे हैं। दुबे ने पूछा कि सांसद का दुबई में एनआईसी मेल खोला कि नहीं, पैसे के बदले संसद में सवाल पूछे कि नहीं। दुबे ने आगे कहा कि सांसद का विदेश जाने का खर्च किसने उठाया। आप भी ठीक से सो नहीं पाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नींद को लेकर एक नई रिसर्च लेकर आया है। और ये रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में 10 करोड़ लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए से जूझ रहे हैं, जिसमें करीब 5 करोड़ लोग मॉडरेट और गंभीर रूप से पीड़ित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा पीड़ित हैं। अब आपको इस बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में जल्दी से बता देते हैं। दरअसल बीमारी में नींद के दौरान सांस ठीक से नहीं आती, सांस की नली में रुकावट से खर्राटे भी आते हैं और इसी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ता है, जिससे बार बार नींद टूटती है। आपका दिमाग नींद में कई बार सोता और जागता है। नींद में ये सब इतनी जल्दी जल्दी होता है कि सोने वाले को पता भी नहीं चलता। अगर आपको भी सुबह उठने के बाद थकान महसूस होती है, दिन में नींद आती है, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन की समस्या है, दिन भर सुस्ती छाई रहती है, किसी काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है और सिरदर्द की समस्या होती है, तो आप भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से पीड़ित हो सकते हैं। ये सब सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका इलाज संभव है और आसान है। जरूरत है तो सिर्फ डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करने की। तो ये आपके दिमाग में सुकेश चंद्रशेखर का अक्स उभरता होगा, मगर यूपी में एसटीएफ की टीम ने सुकेश से भी बड़े ठग को गिरफ्तार किया है। ये ठग इतना शातिर था कि फर्जी लेटर हेड के जरिए इसने गाजियाबाद में सरकारी गनर हासिल किया। ये जहां जाता वहां फर्जी लेटर हेड के जरिए अपने लिए प्रोटोकॉल लगवा देता। लोगों से सरकारी काम कराने के नाम पर अनूप चौधरी उनसे पैसे लेता था। जानकारी के मुताबिक इस कॉन मैन ने लोगों से करोड़ों की ठगी की है। क्या है यूपी से पकड़े गए इस महाठग की कहानी, इस रिपोर्ट में देखें। नमस्कार, हर हर महादेव प्यारे साथियों। मैं अनूप चौधरी आप सभी लोगों को बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से प्रणाम करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहे और सत्ता की मलाई काट के उनका पेट भर गया, तो सोचा था कि सपा में चले जाएंगे और उनकी सरकार आ जाएगी। अब वो तो न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले 2 महानुभाव एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और एक बिहार राज्य सरकार के मंत्री हैं। हमें लगता है इन दोनों नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई है। साथ ही मैंने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मैं आप सभी से हृदय से अपील करता हूं, आपने देश और दुनिया के बहुत सारे स्थानों का भ्रमण किया होगा, घूमे होंगे, पर्यटन स्थलों पर गए होंगे, किंतु आप एक बार समय निकालकर परिवार के साथ ऋषिकेश व हरिद्वार अवश्य पधारें। सरकारी प्रोटोकॉल, साथ में कई गनर, स्टाइल ऐसा कि नटवर लाल भी चकमा खा जाए। मगर ये महाठग करता क्या था, इस बारे में भी जान लीजिए। पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाकर ठगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर ठगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फोटो लेकर ठगी। अखिलेश यादव के साथ फोटो लेकर ठगी। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आए इस ठग की कहानी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। नटवरलाल और सुकेश चंद्रशेखर जैसे किरदार भी इसके सामने बौने नजर आएंगे, क्योंकि यूपी के इस महाठग की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही उलझी हुई भी है। फिलहाल अनूप चौधरी नाम के इस ठग का भंडाफोड़ हो चुका है और ये यूपी पुलिस की गिरफ्त में है, मगर इसकी कहानी जब खुलकर आई तो हर कोई हैरान रह गया। परम आदि श्री नरेंद्र मोदी जी ने व हमारे यशस्वी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदि श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐतिहासिक पहल करते हुए इस रेलवे स्टेशन का नामकरण किया और इसका नाम अयोध्या कैंट करने का कार्य किया। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है।
जबान पर देश के बड़े बड़े नेताओं का नाम, क्या मोदी क्या योगी, और शातिर दिमाग में लोगों को ठगने का प्लान। ये खासियत है अनूप चौधरी की। अनूप चौधरी खुद को बीजेपी का सदस्य बताता था और देश के बड़े नेताओं के नाम लेकर लोगों के साथ ठगी करने का काम करता था। आज की तारीख में नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अनूप चौधरी इतना शातिर था कि वो बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता और इसी के जरिए धोखाधड़ी भी करता था। कैसे, इसका अंदाजा आप उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। दरअसल अनूप चौधरी बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता, फिर उसे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से उन फोटोज और वीडियोज को पोस्ट करता और फिर अपना रुतबा बढ़ाने के लिए बाकायदा उन्हें सर्कुलेट भी करता था।